नमस्कार सभी ज्ञानी बंधु जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको नमन। आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे मंत्र क्या है, तंत्र क्या है और यंत्र क्या है। और इस जानकारी को देने का उद्देश्य इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कल भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई माननीय मोदी जी द्वारा। उसकी भी सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा मंत्र। वेदों में मंत्र ही हैं, वेदों की भाषा मंत्र है। उसके बाद में तंत्र आता है। तंत्र को अधिकांश लोग अच्छा नहीं समझते, ये इसलिए कि तंत्र के बारे में अभी किसी ने ऐसी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जो उसको आदर दिला सकें। उसके बाद मंत्र के बाद तंत्र है और तंत्र के बाद है यंत्र। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। इस तरीके के यंत्र आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, प्रयोग किए होंगे। लेकिन आपको शायद ना पता हो कि इनका अर्थ, मतलब और उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं मंत्र क्या है। हमारी सृष्टि में ऊर्जा के 5 स्रोत हैं: आकाश, वायु, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 ऊर्जा स्रोतों के क्रियान्वयन से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है और चल रही है। इन 5 ऊर्जा स्रोतों की क्रियान्वयन पद्धति को हमारे वेदों में मंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। वेद में इन 5 ऊर्जा केंद्रों के द्वारा जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों का वर्णन मंत्र है। विस्तृत रूप में फिर कभी अलग अलग मंत्रों के अलग भाई क्रियाएं अलग अलग हैं तो मंत्र भी अलग अलग हैं। क्रियाएं अदृश्य हैं, ऊर्जा स्रोत हैं, तो रहस्य तो होगा ही। तो मंत्र क्या है? मंत्र 5 ऊर्जा स्रोतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की क्रियाओं का वर्णन है, क्रियान्वयन है। उसके बाद में आता है तंत्र। जब कोई व्यक्ति अथवा इन ऊर्जा केंद्रों द्वारा उत्पन्न पदार्थ, मनुष्य, जीव, जब इनकी क्रियाओं को करने लगता है, इनकी क्रियाओं का अनुसरण करने लगता है, इनकी क्रियाओं के समकक्ष क्रियाएं करने लगता है, तब उसको तंत्र कहा जाता है। यानी कि जो ऊर्जा स्रोत काम कर रहे हैं, आकाश, वायु, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके अनुसार काम करने की योग्यता जब किसी में आ जाती है तब उसको तंत्र कहते हैं। अब तंत्र के बाद में उसी क्रम में
अगला नाम है यंत्र का। तंत्र तो कोई व्यक्ति स्वयं में अध्ययन करके, उनकी क्रियाओं को जानकर, उनका साक्षात्कार करके, उनको समझकर स्वयं भी उसी की भांति कार्य करने लगे तो वह तंत्र हो गया। और जब उस क्रियान्वयन पद्धति का किसी के द्वारा साक्षात्कार करके, समझकर, किसी पदार्थ में वह क्रियाएं निहित कर दी जाएं, समन्वित कर दी जाएं, स्थापित कर दी जाएं, जिससे वह पदार्थ भी उन क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाए, तो उसको कहते हैं यंत्र। यंत्र का सामान्य अर्थ आप लोग अभी तक मशीनरी लगाते रहे होंगे। मशीनरी भी क्या करती है? मशीनरी भी यही करती है जो अग्नि करता है, जल करता है, पृथ्वी करती है। उसके अलग अलग यंत्र अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो तंत्र, मंत्र क्या है? मंत्र है ऊर्जा स्रोतों, जिनको आप देवता भी कह सकते हैं। ये पांचों देवता भी हैं, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवी, ये देवी देवता समान अर्थी हैं। तो जब इनकी क्रियाओं का वर्णन होता है तो उसको मंत्र कहते हैं। जब इनकी क्रियाएं किसी के द्वारा की जाती हैं, इनके अतिरिक्त जब कोई इनकी क्रियाएं करने लगता है, तब उसको तंत्र कहते हैं। और जब ये क्रियाएं करने के लिए किसी पदार्थ को योग्यता प्रदान कर दी जाती है, तो उस पदार्थ को यंत्र कहते हैं। अब इस दृष्टि से आप लोग देखिए कि अभी भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, शायद ही कोई समझ पाएगा। इसको हिंदू सभ्यता का उदय माना जा रहा है, ये माना जा रहा है, वो माना जा रहा है, वो सब अपनी जगह पे सही है। मैं किसी को कोई गलत सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में जो विष्णु मंत्र है, विष्णु क्या है? मंत्र है। वो ऊर्जा का एक स्रोत स्वयं है विष्णु, और उनकी क्रियाएं जब किसी व्यक्ति ने की, कोई व्यक्ति उन क्रियाओं को करने के लिए सक्षम हुआ, तो त्रेता युग में राम का वर्णन है। तो राम क्या थे? राम तंत्र थे। उन्होंने विष्णु जी की क्रियाओं को, या विष्णु जी ने अपनी क्रियाएं किसी को वरदान स्वरूप दे दी। भाई उनकी इच्छा, जब वो उनकी क्रियाएं, तो क्रियाएं हैं देवताओं की, ऊर्जाओं की क्रियाएं। वो स्वयं चाहते हैं कि मेरी क्रियाओं का कोई अनुगमन करे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति में यह योग्यता कर दी कि वह भी विष्णु की भांति क्रियान्वित होता है रहे, और राम का जन्म हुआ। तो राम क्या हुए? तंत्र हुए। इसीलिए राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य यानी कि विष्णु की क्रियाओं के अनुसार राज्य को राम राज्य कहना चाहिए। लेकिन वो भ्रमित हो जाएंगे, हम लोग किसी दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो अभी यहीं पर रहते हैं। मंत्र तंत्र, तो विष्णु जी है मंत्र, राम जी हुए तंत्र त्रेता में। और वर्तमान समय में जो राम की मूर्तियां विश्व में कहीं भी स्थापित हुई हों,
वह क्या है? जब किसी के द्वारा कोई पदार्थ ऊर्जा स्रोतों के अनुसार कर्म करने में सक्षम हो जाता है तो उसे यंत्र कहते हैं। तो राम की मूर्ति को विष्णु की योग्यता मिल जाए, विष्णु के अनुसार काम करने की, विष्णु के कर्मों का अनुसरण करने की योग्यता जब मिल जाती है, अथवा जो पूर्व में राम हुए हैं उनके कर्मों की करने की योग्यता वर्तमान समय में यदि किसी पदार्थ में निहित कर दी जाए तो उसको कहते हैं राम मूर्ति, यानी कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तो जब किसी देवता अथवा ऊर्जा स्रोतों के द्वारा किए गए कार्य को करने के लिए किसी पदार्थ को योग्य बना दिया जाता है तो उसको कहते हैं यंत्र। और आदर सूचक शब्दों में उस यंत्र को हम उस देवता की मूर्ति मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने की ध्यान रखिए, कभी भी गर्भगृह में जाकर पूजा मत कीजिए। जैसे जब गर्भ में बच्चा होता है तब उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसके गर्भ के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना उसकी योग्यता समाप्त हो जाती है, वो अपना कार्य बंद कर देता है, अतिक्रमण हो जाता है उसकी योग्यता में। किसी बाहरी चीज को भाई उसमें विष्णु की कार्य करने की क्षमता है। अब कोई अन्य शक्ति यदि उसके कार्य में हस्तक्षेप करने लगी तो उसके कार्य बाधित हो गए, वो कोई और कार्य करने लगेगा। इसलिए गर्भगृह में केवल पुजारी अथवा अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश करना चाहिए। ये आवरण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक मंदिर में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की जाती है उसको गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। गर्भ को आप लोग समझिए क्या मतलब हुआ। गर्भ का मतलब होता है झिल्ली, आवरण। यंत्र में आवरण आवश्यक है। यदि आवरण नहीं होगा तो उसकी क्रियाएं जो उसमें स्थापित की गई हैं वो क्रियाएं भ्रमित हो जाएंगी और वो कोई और कार्य करने लगेंगी। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत प्राप्त किए होंगे। ज्ञानियों के लिए ये अच्छी वीडियो साबित होगी, वरना YouTube तो है ही आनंद लेने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। इस वीडियो में मनोरंजन तो मिला नहीं होगा आपको, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। तो चलो ठीक है, जो भी है। जय श्री राम।